तो वो लिंक वगैरह भेज दी सामने उधर स्टार्ट करते थे। हाँ 4 सितंबर है ना। हेलो। हाँ मैम मुझे गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है मैम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैम मैं पहुँच जाऊँगा 10 की देर तक या 10 में 5 की देर तक मैं पहुँच जाऊँगा। ओके मैम। चाहिए इधर देखना मैं यहाँ पर। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल लिखा था? हम लोगों ने फोल्डर बनाना देख लिया था, हम लोगों ने फाइल बनाना देख लिया था, है ना? अब हमें करना क्या है, उस फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है ना? अब फाइल के अंदर डेटा को राइट करना, तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। राइट डेटा इन अ फाइल। ठीक है, अब अगर प्रोग्राम राइट डेटा इन अ फाइल, अब इस केस में अपन करेंगे कि यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा सबसे पहले तो यहाँ पर क्या import इम्पोर्ट अपन क्या लिखेंगे, जावा डॉट आयो डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, फाइल। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है क्लास, क्लास मैंने लिखा है क्या, डेमो वन। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ लिखा मैं क्या लिखूंगा, pplc पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है स्ट्रिंग ergs। ये समझ में आया? पहले अपन बात करें हम लोग यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे कुछ मिनट ये बना गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर मैं बात करूँ हमें को करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। मैंने बोला सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल फाइल इक्वल्स टू न्यू। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल, और अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पाथ देंगे। अब इसके अंदर अगर मुझे पाथ देना है तो मैं पाथ कैसे दूंगा, तो ध्यान से देखना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन यहीं पर एक क्या बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, मैंने इसे कॉपी किया। अपन आते हैं यहाँ पर, अ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया है ना। और उसके अलावा अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपने को फोल्डर भी बनाना रहेगा, है ना? हमें वो फोल्डर भी बनाना पड़ेगा, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि फाइल डायरेक्टली बन सकती है कि अगर आपके पास में फाइल नहीं है तो आप उसको क्रिएट भी कर दो और उसमें राइट भी कर दो, लेकिन अगर हमें पास फोल्डर ही नहीं है तो फिर फोल्डर तो पहले आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना? तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 4 सितंबर और मैंने लिखा है यहाँ पे माई फोल्डर। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ अगर मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है कि इफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इफ नॉट फाइल डॉट ई एक्स आई एस टी एस एग्जिस्ट, है ना? अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे फाइल डॉट एम पी डी आई आर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। क्लियर है ना यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फाइल को क्रिएट कर दिया, है ना? और फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, प्रिंट एल एन। और प्रिंट एल एन में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, नहीं अपन लिख देंगे एल्स। एल्स में आके अपन क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा, प्रिंट एल एन। और प्रिंट एल एन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओ एन आर टी ए टी वाई, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, अपन देखते हैं अभी यहाँ पर होगा क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आए, मैंने लिखा सी एम डी। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जावा सी, मैंने लिखा है डेमो वन डॉट जावा। ठीक है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या क्या लिखा हुआ, गया फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमने अब करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये फोल्डर तो बन गया है ना, वो फोल्डर लिखना था वहाँ पर, फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। कोई दिक्कत?
फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को, तो अपने को यहाँ पे डेटा को राइट करना है। अब डेटा को राइट करना है तो मैं डेटा को राइट कैसे करूंगा, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली एक और फाइल क्रिएट करी बाय द नेम demo2.java। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने लिखा प्रोग्राम टू राइट डेटा इन अ फाइल, प्रोग्राम टू राइट डेटा इन अ फाइल। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर डेमो 2। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने का मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा माय फोल्डर। माय फोल्डर पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पर माय फोल्डर और मैंने लिख दिया माय फाइल डॉट टी एक्स टी। कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब ये तो सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है ना। अब फोल्डर तो क्रिएटेड है, अगर फाइल क्रिएट नहीं होती है, मतलब फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा। और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें उसके अंदर डेटा को राइट कर देगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे फाइल तो नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा, है ना। अब कर देगा तो उसमें मेरे को डेटा को राइट करना है। अब डेटा को राइट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो लिखा है स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट एल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने लिखा सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा, यहाँ पे प्रिंट एल एन। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर कंटेंट। ठीक है, अपन यहाँ पर है, मैंने लिखा है क्या स्ट्रिंग ए आर, या मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या एस टी आर इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? फिर अगर बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अब अपने को यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करना रहेगा, जैसे कि मैंने आपको जो बताई थी कुछ क्लासेस लिखवाई थी, है ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट या सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, कुछ इस टाइप से मैंने कुछ क्लासेस लिखवाई थी आपको। तब यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो अब ये जो भी क्लासेस आप यूज करेंगे, ये क्लासेस के केस में आपको किसमें हैंडल करना पड़ेगा, ट्राई और कैच में हैंडल करना पड़ेगा, है ना। तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एफ आउट करके, इक्वल्स टू मैंने लिखा है न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, मेरे को ये एरर दे रहा है ना। अब ये एरर क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो देखो ये बोल रहा होगा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, है ना। यहाँ पे कुछ दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना। बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे फाइल का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया। मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, फाइल का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर दिया। आप देखो इसको चलाकर, वो आपको दे देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अपन आए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा डेमो 2। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज तो उसको कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको सिंबल नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, यहाँ पे तो अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक ही लगा दिया कि फाइल फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी। अब ये देखो क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको किसमें हैंडल करना पड़ेगा, आपको ट्राई केस में हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी चाइल्ड एक्सेप्शन है। तो उस केस में अपने को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो अब उस केस में अपने को यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा, है ना, क्या ट्राई। अपन ने ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर अपन क्या करेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे कट किया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। अब इसके अंदर ये तो मैंने लिखा, और नहीं तो फिर उसके बाद अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर कैच। कैच में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो कैच में मैंने सिंपली, हाँ हेलो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया क्या, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर आयो एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने आयो एक्सेप्शन मैंने लिखा है यहाँ पर ई। ठीक है, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब अपन यहाँ पर आकर लिख लेंगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एल एन। तो प्रिंट एल एन में क्या जाएगा यहाँ पर, उधर चालू नहीं तो ये बंद कर दो उसको, चालू नहीं तो। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस ई। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो ध्यान से देखना, ये तो मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, डेटा को राइट करना है। अब इसमें एक चीज ये याद रखना है कि जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, इसके ऊपर भी मैंने लिखवाया था ये बाइट स्ट्रीम है। मतलब इसके अंदर डेटा किस फॉर्मेट में आता है, बाइट के फॉर्म में जाता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जो आपने एस टी आर लिखा है, तो एस टी आर से आप क्या करेंगे, डॉट लिख कर लिखेंगे गेट बाइट्स।
आपका लिखेंगे यहाँ पे गेट बाइट्स। तो अब यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, आप लिखेंगे गेट बाइट्स, है ना। अब ये गेट बाइट्स लिखने से होगा क्या, तो ये गेट बाइट्स नाम की जो मेथड है ये आपको आपका जो आउटपुट देगी वो बाइट एरे के फॉर्म में देगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बाइट, मैंने लिखा है यहाँ पे बीटी। मुझे यहाँ पे गेट बाइट्स लिखने पर क्या मिला, गेट बाइट्स लिखने पर मेरे को एक एरे मिला, किसका एरे मिला है, बाइट का एरे मिला है। और अब इस केस में मैं करूंगा क्या, तो मैं लिखूंगा एफ आउट डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट, और एफ आउट डॉट राइट लिख के अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर बीटी। मतलब यहाँ पे जो डेटा राइट होगा फाइल के अंदर वो बाइट फॉर्म में राइट होगा। तो आपको क्या करना है, आपने जो आपकी स्ट्रिंग यूजर से गेट करी है उसको आपने बाइट में कन्वर्ट किया है, और फिर आप यहाँ पे राइट नाम के मेथड के अंदर वो बाइट एरे को क्या कर दोगे, पास कर दोगे। आपने बाइट एरे को उसके अंदर पास कर दिया, और वहां पे आप क्या लिख दोगे, तो वहां पे आप लिख दोगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलएन। और प्रिंट एलएन में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइनली, और आपको यहाँ पे लिख रहा है तो आप सिंपली लिख दो क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया, समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं इसको कैसे क्या कंसेप्ट यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि आपने ये राइट तो कर दिया है ना। अब राइट करने के बाद में क्या होता है, तो राइट करने के बाद में आप ऐसा पूछ सकते हैं कि आपको इसे क्लोज भी करना पड़ता है। मतलब आपने जो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है। तो आपने लिखा एफ आउट डॉट, हमने क्या करा है यहाँ पे क्लोज, हमने क्या लिखा है एफ आउट डॉट क्लोज, ठीक है। अब मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना, मैंने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया, एंटर कंटेंट मैंने लिखा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग कंटेंट इन अ फाइल, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, टास्क कंप्लीटेड। अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर अपने फाइल में, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर माय फोल्डर पर आए, माय फोल्डर के अंदर आपने माय टेक्स्ट माय फाइल डॉट टीएक्सटी देखा, तो आपने इसे ओपन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंटेंट ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग कंटेंट इन द फाइल। जैसे अपन फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, टाइप भी करते हैं, लेकिन इसमें जो डेटा तो हम टाइप कर रहे हैं, पर हम फाइल जब क्रिएट करते हैं तो कोई भी कोड को लाकर इसमें रखते हैं ना फाइल के अंदर, तभी आप तो तो इसमें कंटेंट रख रहे हो ना, अपन फाइल के अंदर कोड थोड़े रख रहे हैं, फाइल के अंदर तो अपन अपना कंटेंट रख रहे हैं ना। सारा जो कंटेंट कंटेंट है, मतलब कि जो भी हमारा जैसे प्रोजेक्ट बना, हमने फाइल नेम में कुछ डाला है, तो कंटेंट मतलब किस टाइप के तरीके से वो रखना तो है डिपेंड हमें। करेगा कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में अगर ये फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट लगाते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो रिकॉर्ड है, यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन यूजर से फॉर्म के थ्रू गेट कर रहे हो और उस फाइल के अंदर रो वाइज अरेंज कर रहे हो, वैसा आएगा। हाँ, उसमें वो कोड थोड़ी आता है, आपको कोड लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो वो भी एक तरीके का कंटेंट हो जाएगा कि मैंने इस फाइल के कोड को इस फाइल में राइट किया, तो वो कोड भी अगर आप लिखेंगे तो एक ऐसा कंटेंट कंसिडर होगा। लेकिन फाइल हैंडलिंग के केस में तो आप सिर्फ ऐसा बोलेंगे कि आपको उसमें फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं। यहाँ तो समझ में आया। अब जैसे ये जो आपने ये लिखा है ना यहाँ पे, ये अबाउट डॉट क्लोज, तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, तो इस क्लास के केस में क्या है कि इस क्लास के केस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसके ऑब्जेक्ट को या आपको इस स्ट्रीम को क्लोज करना पड़े डेटा को राइट करने के पहले। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका डेटा फाइल के अंदर राइट हो जाता। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी होती है कि जिसके अंदर ये मैंडेटरी होता है ना, कि आपको डेटा को अगर राइट करवाना है तो आपको अपनी स्ट्रीम को क्लोज करना ही पड़ेगा, है ना। कि जब आप यहाँ पे राइट करवाएंगे कि आपने डेटा को राइट करवाया, स्ट्रीम को क्लोज करवा दिया, उसके बाद में ही डेटा आपको फाइल में दिखेगा, अदरवाइज फाइल में डेटा आपको दिखेगा नहीं। तो उस केस में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस फाइल में क्लोज करना है, और किस फाइल में क्लोज नहीं भी करे तो भी चल जाएगा। तब ये तो बहुत सारी क्लासेस है, इतना आप कहाँ याद रखोगे। तो फिर उस केस में आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट कहलाता है आपका ट्राई विद रिसोर्सेस। वो कंसेप्ट क्या कहलाता है, ट्राई विद रिसोर्सेस, जिसमें मैंने क्या करा कि जो क्लास थी जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको अपन ट्राई के अंदर ऐसा ब्रैकेट में करके यहाँ पे लिख देंगे, ट्राई के साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये कंसेप्ट किसका हो गया, ट्राई विद रिसोर्स। अब इस केस में
ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, आप कर दो तो भी ठीक, नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही कर देगा। ये ट्राई में ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्राई विद रिसोर्स, इससे ये ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको करने की अब जरूरत नहीं। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपने को डेटा को रीड करना है, या एक और चीज इसके अलावा मैं एक बार फिर से इसको चलाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर फिर से कंपाइल किया, मैंने फिर से इसको चलाने की कोशिश करी। यहाँ पे अपन यहाँ पर आकर मैंने लिखा अगेन गोइंग टू इंसर्ट डेटा, है ना, मैंने लिखा अगेन गोइंग टू इंसर्ट डेटा, मैंने एंटर किया तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, टास्क कंप्लीटेड। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आकर आपने इसको क्लिक किया, आपने ओपन किया, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगेन गोइंग टू इंसर्ट डेटा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, पुराना डेटा तो यहाँ से क्या हो गया, आपका गायब हो गया। पर मैं तो चाहता हूँ पुराना डेटा मेरा गायब नहीं हो, इसी में नया डेटा मेरा ऐड हो जाए। तो फिर आप उस केस में आप करेंगे क्या, यहाँ पे उस केस में आप यहाँ पर आएंगे और ये जो फाइल लिखा है आपने, इस फाइल के साथ में आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके बाद आते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब मैं यहाँ पर आए, यहाँ का मैं क्या करूँगा, जावा सी डेमो टू डॉट जावा, और यहाँ पर आए। ठीक है, हाँ, अपन मतलब आपने उसमें ऐड कर दिया, पुराने कंटेंट में नया कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको, देखो ये पुराना डेटा तो था ही सही, तो मैंने आगे लिख दिया गोइंग टू अपेंड डेटा, तो नया डेटा उसके आगे ऐड। हाँ, अपेंड करने के लिए तो टू यूज करना पड़ेगा। समझ में आया क्या यहाँ तक? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेटा को रीड करना है ना, तो अब उस फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने इसे कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा यहाँ पे डेमो 3 डॉट जावा। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने क्या करा है, 3 करा। ठीक है, अपने यहाँ पर आ गया, ये पाथ तो देकर ही रखा हुआ है आपको, तो अपने यहाँ पर आकर इसको तो हटा देते हैं। ये अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पे मैंने एपेन लिख के रखा हुआ है ना, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। अब डेटा कितना है आपको पता है क्या, नहीं, डेटा तो अनलिमिटेड आ सकता है, तो मैंने लिख दिया वाइल ट्रू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है इंट एक्स इक्वल्स टू एफ इन डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रीड। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, रीड, और रीड में क्या रीड करेगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं सिर्फ रीड नाम की मेथड को कॉल करूंगा, तो द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा और -1 इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड, है ना, -1 रिटर्न करेगा जब फाइल के अंदर कंटेंट नहीं होगा, और अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, द नेक्स्ट बाइट ऑफ डेटा, है ना, रीड्स द बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द दिस इनपुट स्ट्रीम, इस इनपुट स्ट्रीम से क्या रीड करेगा, ये बाइट ऑफ डेटा को रीड करने का काम करेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने ये ऐसा कुछ लिखा, अब इसके बाद अपन क्या कर देंगे, तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर x इक्वल टू क्या होता है, -1, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रेक, और नहीं तो अदरवाइज अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पर आकर लिखेंगे सिस्टम डॉट, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, आउट डॉट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने क्या कर दिया, तो प्रिंट के अंदर अपन x लिख देंगे। लेकिन ये तो बाइट को रीड आउट करेगा, और वो बाइट आपको इंटीजर फॉर्म में डेटा देगा, है ना, तो आपका कैरेक्टर फॉर्म में रीडेबल डेटा तो रहेगा नहीं इसमें, तो अपन करेंगे क्या, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव किया, है ना, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है 3, तो मैंने यहाँ पर आए, तो देखो ये तो ऐसा कुछ आ गया, तो गड़बड़ है ना, तो अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर आकर, तो अपन यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, क्या
जैसे बाइट को समझ तो हाँ 1 2 3 4 5 दे रहे हैं 1 2 3 4 5 3 बाइट ही तो दे रहा है वो। इंटरनली वो 0 1 में कन्वर्ट हुआ, वो रीडेबल फॉर्म में उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको रीडेबल फॉर्म में इंटीजर दिख रहा है। अब आप उसको कैरेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये आपको कैरेक्टर फॉर्म में दिए। समझ में आया? फिर टास्क कंप्लीटेड ये नीचे आएगा। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है ना? इसमें आपने करा क्या है, फाइल के अंदर डेटा को राइट किया है, फाइल के अंदर से डेटा को आपने क्या किया है, रीड किया है। वहीं अगर अपन बात करें इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिखा है ना, अब फर्स्ट एग्जांपल के केस में आपने यहाँ पे क्या देखा था, ये वाला एग्जांपल में कि आपने यहाँ पर एक फाइल के अंदर डेटा को राइट किया था, है ना। अब आपको करना क्या रहेगा कि अगर आपको मल्टीपल फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, जैसे आपने देखा ना बाइट एरे आउटपुट स्ट्रिंग, है ना, वैसे देखा जाए तो जनरली आप फाइल का कंसेप्ट तब यूज करते हो जब फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करते कि अपन एक ही डेटा को मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करके रखते हैं। ये तो मतलब ये मान सकते हो कि आप ना के बराबर ही होता है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आप डेटा के ऊपर डील करेंगे तो वो रिडंडेंट डेटा रखना पसंद नहीं करेगा। अपन तो बोलते हैं कि रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए डेटा में, बट स्टिल ये क्लास दे के रखिए कि अगर आपको मल्टीपल फाइल्स में डेटा को राइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे जैसे आपने फाइल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने माई फाइल लिखा है, आपको एक और फाइल में डेटा राइट करना है तो फिर आप एक और फाइल को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दो फाइल के आपके पास में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर जैसा आपने यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे ही एक और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो एफ आउट 1 एफ आउट 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे आपके पास में एक मेथड होती है राइट टू, है ना, तो वो राइट टू के अंदर आप क्या पास कर देंगे, एफ आउट 1 एफ आउट 2 पास कर देंगे, तो वो डेटा मल्टीपल फाइल्स में राइट होता है। दो फाइल के अंदर तो बात मतलब मल्टीपल फाइल फाइल को जैसे कितनी भी आप रख सकते हो। फिर उनको डिलीट करना हो तो कैसे क्या रहेगा? डिलीट करना तो किसको, जब फाइल जनरेट हुई बहुत सारी, अब मैं चाहती हूँ उसको कि वापस से वो एक ही फाइल में कन्वर्ट, नहीं तो बाकी तो फिर आपको फाइल ही डिलीट करना पड़ेगी ना। वो पूरी जितनी मतलब जैसे यहाँ से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का क्रिएट कर दूँ तो फिर यहाँ पर आपने एक फाइल बना दी, है ना। अब आपने एक फाइल तो दो फाइल बना दी आपने यहाँ से, है ना। अब आपको एक फाइल को डिलीट ही करना है, तो वो डिलीट के लिए आपको मेथड देखना पड़ेगी कि कौन से मेथड चला के मैं फाइल को डिलीट कर सकते हो, तो वो एक फाइल का नाम देके आप उस फाइल को डिलीट कर दोगे। कैसे कौन सी मेथड लगानी वो पड़ेगी? मेथड देखना पड़ेगा फाइल को डिलीट करने के लिए। डिलीट फाइल या ऐसे कुछ फाइल आएगी, या रिमूव फाइल या ऐसी कोई मेथड मिल जाएगी आपको, तो वो मेथड आप लगा देंगे तो आप उस फोल्डर में से उस फाइल को डिलीट कर देंगे। ठीक, तो वैसा आपको फिर यहाँ पे कोड चलाना पड़ेगा जिससे फाइल आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर आपको रीड करना है तो भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, बट जनरली अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल है ना, लेकिन काम में अपने कुछ नहीं आता है ना। मेनली जो आपके काम में आता है वो ये आता है कि अगर बाइट किस्म से डेटा को रीड करना है तो कैसे करेंगे, राइट करना है तो कैसे करेंगे। मेनली जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट को राइट करवाना और ऑब्जेक्ट को रीड करवाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा उसमें आप जो डिटेल्स फिल करोगे तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट की ही होगी, तो आपको उसको ही फाइल के अंदर रखने की रिक्वायरमेंट लगेगी। जैसे मैंने इसमें एक और क्लास लिखवाई थी डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ये डेटा इनपुट स्ट्रीम डेटा आउटपुट स्ट्रीम भी कोई काम का नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए मेथड देके रखी है। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे फाइल के अंदर इंटीजर डेटा रखना है, तो मैं वहां पे रखूंगा राइट इंट। करना कुछ नहीं है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, अब डेटा आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करेंगे राइट इंट और इंटीजर पास कर देंगे, राइट स्ट्रिंग, है ना, या राइट यूटीएफ तो स्ट्रिंग राइट हो जाएगी, राइट डबल तो डबल राइट हो जाएगा, राइट फ्लोट तो फ्लोट राइट हो जाएगा। इससे बस राइट हो गया। जब आपको रीड करना रहेगा तो जो एक और क्लास थी डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट डॉट रीड इन, रीड यूटीएफ, रीड डबल, रीड फ्लोट। सर ये तो सब डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, ये अपन फाइल में क्यों स्टोर करा रहे हैं? ये तो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है ना। मुझे तो थोड़ा मतलब ये मतलब समझना है कोड की फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, पर किस पर्पस से बेसिकली फाइल हैंडलिंग अपन इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने फाइल को चलाया, फाइल चली, फाइल चलने के बाद में फाइल का आउटपुट आपको मिलता है,
अब लेकिन आपने अगर प्रोग्राम को बंद कर दिया, आपका सिस्टम क्लोज कर दिया, तो जो आपको आउटपुट मिला था वो गायब हो गया। आपको वही आउटपुट इन फ्यूचर के लिए भी रखना है, या उस आउटपुट को किसी को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो वो भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो बोलेंगे सर तो क्या हुआ, एक काम करेंगे अपन वापस से वही इनपुट डाल के फिर से फाइल को चला लेंगे, वापस से वही आउटपुट आ जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन वही आउटपुट नहीं आएगा जो उससे पहले आया था। कि अगर मैंने 2 और 3 लिख के प्लस करवाया तो 5 तो आ गया, है ना। अब मैंने वापस से प्रोग्राम चलाया, 2 और 3 लिखा तो वापस से 5 आ गया। तो ये वापस से 5 तो आ गया, लेकिन ये वो वाला 5 नहीं है जो इसके पहले आया था। तो मेरे को अगर ऐसा कोई अपने आउटपुट को फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर करके रखना है तो फिर उसको अपन से फाइल में स्टोर करके रखते हैं। बाकी रही बात आपकी डेटाबेस की, तो डेटाबेस वाला अप्रोच ही प्रैक्टिकली आगे जाके फ्यूचर यूज में आएगा, है ना, क्योंकि उसी से आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। ये फाइल सिस्टम तो सिंपल सा सिर्फ एक कंसेप्ट है, कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर आपने यूजर से डिटेल्स गेट करी। अब आपने बोला कि यार ये जो मैं डिटेल्स गेट कर रहा हूँ, मेरे को इसका क्या बनाना है, एक पीडीएफ बनाना है, या मेरे को इसका क्या बनाना है, एक फाइल बनाना है, मतलब जिसमें मेरा क्या रिज्यूम सेट हो जाए। कि यूजर से मैं बोल दूंगा कि वो डिटेल्स एंटर करे, और जैसे मैं सबमिट करूँ तो इधर से उसका रिज्यूम जनरेट हो जाए। तो आपने क्या करा कि उससे डिटेल्स ले ली, और आपने क्या करा है कि इधर ऐसा कुछ कोड करके रखा है, मतलब ऐसा फॉर्मेटिंग करके रखा है कि इधर का जो डेटा होगा आपको इधर चिपकाएंगे, और वो चिपका के आप उसको फाइल में राइट करवा देंगे, और फाइल में राइट करवाने के बाद आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और आप बोलेंगे कि देखो ये आपका रिज्यूम तैयार। मतलब आपने सब कुछ लिख दिया कि आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, आपने क्वालिफिकेशन लिख दिया, क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया, लेकिन फील्ड्स आपने खाली छोड़ दिए, है ना, फादर्स नेम मदर्स नेम फील्ड खाली छोड़ दी है ना। फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस फ्रेशर एक्सपीरियंस वो खाली छोड़ दिया है। आपने यूजर से फॉर्म पे बस वो डिटेल्स गेट कर ली कि अपनी 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 डिटेल्स एंटर करो, उसने जैसे ही एंटर करके जैसे ही सबमिट किया, वो डिटेल्स को तुम उस फॉर्मेट में चिपका दोगे, और वो चिपकाने के बाद में उसको फाइल के अंदर राइट करवा दोगे। और फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो फाइल में जाकर आपका वो पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि यूजर ने ये डिटेल्स डाली तो उसका ये रेज्यूम। सर जैसे अभी अपन ने क्या बोलते हैं, इसमें इंटीजर डेटा लेना चाहा तो ले लिया, स्ट्रिंग लेना चाहा तो अपन ने ले लिया, लेकिन जैसे कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें इंटीजर भी होंगे, कैरेक्टर्स भी होंगे, स्ट्रिंग्स भी होंगी, तो तो ये जो सबसे अभी आपने लिखा था ना, तो इसमें तो आप सब कुछ लिख सकते हो। मतलब जो अभी अपन लिख रहे थे ना एंटर कंटेंट, तो उस एंटर कंटेंट में आप रोल नंबर लिख दो, ईमेल लिख दो, पासवर्ड लिख दो, कॉन्टैक्ट लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चलेगा। ट्रू फॉल्स 0 1 1 2 3 ABCD XYZ ईमेल आईडी पासवर्ड कॉन्टैक्ट नंबर सब चल जाएगा। अभी अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग्स को पहले बाइट में कन्वर्ट करा था, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप जो भी लिखोगे सब स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही कंसिडर होगा, ऐसा। बाकी स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ इंटीजर राइट करना है, फ्लोट राइट करना है, तो आप वो डेटा आउटपुट डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। उसमें भी ऐसा बोलते हैं कि अगर डेटा आउटपुट स्ट्रीम का आपने यूज किया है, और अगर जैसे आपने लिखा है कि जैसे मैंने बोल दिया डी आउट, है ना, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, मतलब डी आउट डॉट राइट इन राइट फ्लोट राइट डबल। तो जब आप रीड करेंगे तो रीड करने में भी यही सीक्वेंस होना चाहिए, रीड इन रीड फ्लोट रीड डबल रीड कैरेक्टर, वही सीक्वेंस से आप डेटा को रीड करेंगे तो ही डेटा रीड होगा, अदरवाइज डेटा रीड नहीं होगा। तो ये भी सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हम इसका यूज करते नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी फाइल में से डेटा को रीड करना है तो आपको सीक्वेंस थोड़ी पता होगा कि सीक्वेंस क्या होगा, और आप हर जगह फाइल ओपन करके थोड़ी देखोगे। अगर 1000 कंटेंट लिखा हुआ है उस फाइल में, तो क्या 1000 बार ये देखोगे कि क्या कंटेंट क्या है, और आप प्रोग्राम चला के आप डेटा को रिट्राइव करोगे तो गड़बड़ी है ना। तो इस केस में वो भी एग्जाम्पल है कि हाँ ये भी क्लास होती है, इसकी ये भी मेथड्स होती है। छोटे मोटे एग्जाम्पल जैसे अपन क्लासरूम में दिखते हैं तो उसको बनाने के लिए आप उसका यूज कर लोगे, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब इतना प्रोग्राम लिख लेते हैं, बाकी के अपना जो डेटा कंटेंट है स्टोर कराते जाते हैं। मतलब इसमें हाँ जनरली प्रोग्राम आप लिख जैसे दिया आपने लिखा है प्रोग्राम डेटा आपने गेट किया है, डेटा आपने उधर राइट करवा दिया। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको और करना है तो वो मैं एक और 2 एग्जांपल और बता रहा हूँ, जो अपन ने आखिरी में जो 2 क्लासेस देखी ना, अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम, है ना, कि ऑब्जेक्ट को कैसे राइट करवाते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करते हैं, है ना। कि अगर किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि मेरे पास में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वो 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आपको फाइल में सेट करवाना है, वो फाइल मेरे को शेयर करना है, और मैं उस फाइल में से वो 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फैच करना चाहता हूँ, है ना। तो उस केस में वो कैसे होगा, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। कौन से वाले केस में? हाँ वो मैंने उस मेथड का बताया था, डेटा आउटपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम वाले केस में, डेटा आउटपुट और डेटा इनपुट के केस में मैंने बताया। डिपेंड्स ऑन नहीं करेगा। वो मैंडेटरी सीक्वेंस ही फॉलो करेगा कि जैसे अगर आपने राइट में इंट लिखा है, राइट में फ्लोट लिखा है, राइट में डबल लिखा है, तो रीड करते टाइम रीड इन रीड फ्लोट और रीड डबल ही आना चाहिए। अगर रीड करते टाइम ऊपर नीचे का
डेटा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पहले रीड डबल को कॉल कर दिया और वहाँ पे तो इंटीजर दे के रखा हुआ है, और बाद में जब इंटीजर दे के रखा है तो तुम उस पर डबल को कॉल कर रहे हो या फ्लोट को कॉल कर रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कन्वर्ट ही नहीं होगा ना डेटा। तो कि आपने अगर फ्लोट वैल्यू को या डबल वैल्यू को कॉल करने के लिए आपने गेट इंट को कॉल कर दिया, तो डेटा तो आपका डिमिनिश हो जाएगा ना, पॉइंट वाला डेटा तो आएगा ही नहीं इंटीजर नाम के मेथड को। ज़्यादा समझ में आया क्या? यस। तो अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना। ये मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम टू राइट डेटा इन फाइल की जगह अपन लिखेंगे प्रोग्राम टू राइट ऑब्जेक्ट इन फाइल, है ना। अब जब आप ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर राइट करेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट एज एक्चुअल में दिखेगा नहीं, मतलब वो अनरीडेबल फॉर्म में रहेगा। मतलब फाइल के अंदर डेटा गया ये तो दिखेगा, लेकिन क्या गया है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा वो, है ना। तो देखते हैं मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम मैंने क्या दिया है यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें अपने को करना क्या पड़ेगा, तो इसमें अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, IMPLEMENT इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, है ना। अब ये सीरियलाइजेबल होता क्या है, तो जनरली आप ऐसा बोल सकते हो कि सीरियलाइजेबल बोलो या सीरियलाइजेशन बोलो, है ना, कि सीरियलाइजेशन इज द प्रोसेस, है ना, इन विच object is going to be converted into another format, है ना। serialization is the process in which the object is going to be converted into another format so that it is applicable to write data in a file or in database. serialization is the process of, लिखना तो लिख लो भले, serialization is the process of serialization is the process of serialization is the process of converting your serialization is the process of converting your class object into another format. Serialization is the process of serialization is the process of converting your class object into another format so that so that it is so that it is applicable so that it is applicable to write data in a file or in database. Serialization is the process of converting your class object into another format. ये एक सिंपली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट को इनटू अनदर फॉर्मेट में, है ना, सो दैट इट इज एप्लीकेबल टू राइट, है ना। जिससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा टू राइट इन अ फाइल और इन डेटाबेस, है ना, कि वो एप्लीकेबल हो जाएगा कि जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हो फाइल या फिर आपके डेटाबेस में, है ना। ये जो सीरियलाइजेबल है ये सिंपली क्या है, आपका इंटरफेस है ना। और इंटरफेस होने के साथ में आप इसको क्या बोलेंगे, इट इज सिंपली अ मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस मतलब ये सिंपली आपकी क्लास को मार्क कर रहा है ना। मार्क कर रहा है मतलब ये बता रहा है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना है। serializable is simply your marker interface which simply marks your class, marks your class, कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये मार्कर इंटरफेस मतलब ये होता है ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर कोई मेथड नहीं होती, समझ में आया। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, प्रोडक्ट है तो मैंने लिख लिया यहाँ पर इंट। इंट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा लिख लिया है क्या, PRIVAT प्राइवेट, प्राइवेट मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, इंट। इंट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे PID, देखा प्राइवेट मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, नेम। तो PRIVAT प्राइवेट मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पे डबल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है यहाँ पर प्राइस। ये तो मैंने ऐसा लिख लिया। मैं क्या करूंगा यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट, अपने यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, PUBLIC पब्लिक,
मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंट PID, मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है DOUBLE डबल प्राइस। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट PID इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दिस डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्राइस इक्वल्स टू प्राइस। कोई दिक्कत, ज़्यादा समझ में आया? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, ये तो अपन ने ऐसे लिख दिया PID नेम, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर प्राइस लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना टू स्ट्रिंग नाम के मेथड, है ना। तो वो टू स्ट्रिंग नाम के मेथड क्या होता है कि अगर डायरेक्टली आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हो तो वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है आपके ऑब्जेक्ट का, लेकिन टू स्ट्रिंग मेथड को अगर आप ओवरराइड करवा देंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट का अपने हिसाब से अपना स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिख दिया ओवरराइड पब्लिक लिखा रिटर्न, रिटर्न में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर PID कोई दिक्कत है क्या इसमें, ज़्यादा समझ में आया? मैंने इसको सेव किया, अपने काम करते हैं वैल्यू तो वहीं पे फिक्स कर देंगे, यूजर से गेट नहीं कर रहे। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैकवर्ड स्लैश T वर्टिकल टैब हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये फाइल तो लिखी हुई है मेरे पास में, मैंने लिखा है यहाँ पे वो करना क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइल का यूज किया है, तो ये फाइल क्या करेगा, तो फाइल का जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये आपको पाथ देने का काम करेगा। जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, ये डेटा को राइट करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, डेटा को राइट करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये डेटा को राइट करने का काम करेगा, ठीक है। अब इसी के साथ में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये ऐसे देखिए रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या एफ आउट, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है OOUT, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया है, मैंने ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है उसको फाइल आउटपुट स्ट्रीम को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, मैंने ये सारी चीजें यहाँ से हटाई, है ना। अब मैं यहाँ पर आके करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर समझ में ना मैंने करा क्या, पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको मैंने किसमें पास किया है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा को राइट करवाने के लिए, है ना। और अब किस फॉर्म में डेटा को राइट करवाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को राइट करवाना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट में मैंने लिखा है OBJ इक्वल्स टू, मैंने लिखा है न्यू, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट। अपन यहाँ पर आए, अब मैंने ऊपर क्या बनाया कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की ID दे दी यहाँ पे, तो अपन क्या दे देंगे नाम दे देंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है सो, और फिर मैंने प्राइस दे दी है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है ये प्राइस। कोई दिक्कत, क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है आपको, तो ये तो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर करेंगे क्या OOUT डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, और राइट में देखो क्या लिख रखा है राइट ऑब्जेक्ट, मैंने लिखा राइट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया है OBJ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, वो डेटा उसमें क्या हो गया है इंसर्ट हो चुका है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब ध्यान से देखना कैसे क्या दिखेगा, अपन इसको चला कर देख लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर है, मैंने लिखा है यहाँ पर 4,
डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, टास्क कंप्लीटेड। अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे माई फाइल है, देखो ये ऐसा है ना, ये ऑब्जेक्ट राइट हुआ है। जैसा मैंने आपको बोला था कि फाइल के अंदर डेटा राइट होगा, दिखेगा भी, लेकिन आप रीड नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप रीड नहीं कर पा रहे हो कि ये है, हाँ ये आपने ऑब्जेक्ट राइट करवाया है ना। तो आपने जो ऑब्जेक्ट राइट करवाया तो वो इस टाइप से जाएगा। अब अपने को क्या करना रहेगा, दूसरा एग्जाम्पल में अपन ये जो लिखा हुआ है इसमें से डेटा को अपन फैच करेंगे। दूसरी क्लास मतलब जैसे आपने ये भी क्या करा है, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया है राइट करने के लिए, अब आप ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे डेटा को रीड करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या करा, इस पूरे को कॉपी किया, अब ध्यान से देखना है इधर, टू रीड फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आ गए, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद मैं फाइल लिखा मैंने, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह मैं क्या लिखूंगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये मैंने लिख लिया। ये मैंने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, मैंने लिखा OOIN, है ना। अपन अब यहाँ पर आए, अब ये ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम तो लिखा मैंने, अब इस ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से आपको क्या करना है, डेटा को रीड करना है ना। डेटा को रीड करना है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे OOIN डॉट रीड ऑब्जेक्ट। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीड ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके आगे देखो वो क्या बता रहा है यहाँ पर, रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, ऑब्जेक्ट। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, तो ये रिटर्न कर देगा आपको ऑब्जेक्ट। आया समझ में? अब ये लेकिन एरर क्यों दे रहा है, तो ये एरर इसलिए बोल रहा है कि इसको आपको ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप क्या रीड करेंगे, इससे आप ऑब्जेक्ट रीड करेंगे, है ना। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये जिसका आप ऑब्जेक्ट रीड कर रहे हैं वो क्लास ही ना हो। देखो ये कुछ बोल रहा है कि यहाँ पे, है ना, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना, रीड्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटपुट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द सिग्नेचर ऑफ द क्लास एंड द वैल्यू ऑफ द नॉन ट्रांजिएंट नॉन स्टैटिक फील्ड ऑफ द क्लास, ऐसा दे रखा है। मतलब समझ में आया कि वो क्या बोल रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप रीड कर रहे हो अगर वो क्लास ही आपको नहीं मिली तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपली यहाँ पे टाइप लगा के क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज ये देखो कि यहाँ से इसने ऑब्जेक्ट तो आपको रिटर्न करके दे दिया, है ना, रीड ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न करके दिया है उसने, जनरलाइज ऑब्जेक्ट क्लास का। और आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। अपन अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या बोला है कि मेरे को यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा क्या है, डेटा। और अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैंने लिख दिया है प्लस, और प्लस करके मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, ओबीजे को। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा फाइल, डेटा को अपन रीड करने जाएंगे, मैंने इसको एंटर किया, ये देखो मेरे को डेटा मिल गया। समझ में आया क्या? ठीक है। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको तो वो प्रोडक्ट के उसमें ही चाहिए था, है ना, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप ऐसा कर लो, या फिर आपको इसमें डी सीरियलाइजेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और डी सीरियलाइजेशन के कंसेप्ट में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो डी सीरियलाइजेशन के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जो रीड ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट दे रहा है ना रिटर्न करके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, प्रोडक्ट। अब आपने अगर प्रोडक्ट लिख दिया तो अब इसमें हो क्या रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट क्लास का दे रहा है, मतलब बड़ी क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है, और आप उसको छोटी क्लास में रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। डबल वैल्यू इंटीजर में नहीं आ सकती है ना, तो आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट में रखे हो, तो फिर उस केस में अपन क्या करते हैं, तो उसमें डबल को इंटीजर में रखा है तो अपन उसको टाइप कास्ट करते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट में इंट लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको उसको डी सीरियलाइज करना पड़ेगा और यहाँ पर एक्सप्लिसिटली प्रोडक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा।
समझ में आया? तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसमें रखो या फिर आप इसमें रखो। नीचे वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, इसलिए कि इससे स्पेसिफिकली जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट उसी में जा रहा है और उसी से आप ब्लेंड करवा रहे हैं। नहीं, ये जो भी आपने राइट किया था ना, ये जो ये इस फाइल के अंदर था ना, तो इसके अंदर ये जो डेटा था वो डेटा वहाँ पे रीड हो रहा है। इसमें जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, तो वो ये लिखा हुआ है फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और उसको अपन ने फिर फैच करके वो जो लिखा हुआ था उसको फैच किया, तो उसमें देखा कि ये चीजें लिखी हुई थी उसमें। समझ में आया क्या? तो आप खुद देखिए कि 1100 सोप और 78.89 वहाँ पे कितने तरीके से कैसे लिखा हुआ था। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें से कोई दिक्कत? ठीक है, कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखकर रखा होगा। समझ में आया यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में आता है फाइल राइटर और फाइल रीडर, है ना, उसका कंसेप्ट। अब अभी तक आप जो कर रहे थे वो क्या था, वो आपका बाइट स्ट्रीम का कंसेप्ट था कि जो डेटा था वो या तो आप बाइट फॉर्म में दे रहे थे, इंटरनली वो बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइल के अंदर राइट कर रहा था। लेकिन अब क्या देके रखा हुआ है, कैरेक्टर स्ट्रीम, कि अब जो भी आप डेटा देंगे या तो आप वो स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे या फिर वो अंदर भी जाके स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा को राइट करने का काम करेगा। तो अब अगर अपने को वैसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट अगर करना है तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे। अरे ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे ध्यान से देखना, और करेंगे क्या। मैंने यहाँ पे लिखा कितना, मैंने लिखा यहाँ पे 6। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पे ये माई फाइल तो मैंने लिखा हुआ ही है ना, मैंने यहाँ से ये कंटेंट हटा दिया। अब अभी तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम में ऐसा था कि आप क्लोज नहीं भी करते तो भी चलता है ना, लेकिन अब ये जो फाइल राइटर आप यूज करने वाले हो इसमें मैंडेटरी है कि आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें क्लोज नहीं करते हो तो उस केस में आपका डेटा फाइल के अंदर राइट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे ये ट्राई विद रिसोर्स परफेक्ट एग्जांपल सेट होगा कि यहाँ पर अगर आपने ट्राई विद रिसोर्स के अंदर फाइल राइटर को लिखा है तो उस केस में आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो भी फाइल अपनी क्लोज हो जाएगी और फाइल के अंदर डेटा राइट होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, फाइल राइटर, मैंने लिखा FW, मैंने लिखा है न्यू फाइल राइटर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया फाइल राइटर, मैंने लिखा FW न्यू फाइल राइटर और मैंने उसके अंदर क्या पास कर दिया है, फाइल। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन बस यहाँ पर ऐसा लिख देंगे क्या, FW डॉट राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट। अब लाइन चेंज अगर आपको करना है तो यहाँ पर आपको बैकवर्ड स्लैश एन ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई मेथड नहीं है ना, लेकिन वो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम जो बफर्ड राइटर जो देके रखा हुआ है उसके पास वो मेथड है न्यू लाइन की, तो वो न्यू लाइन की मेथड देता है कि आप न्यू लाइन नाम की मेथड यूज कर दो तो लाइन चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसी कोई मेथड नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैकवर्ड स्लैश एन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं इसको चला कर। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर फाइल पर, तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज थर्ड स्टेटमेंट। समझ में आया? एक ही फोल्डर में रखे जिसका टेक्स्ट ऑन फाइल। हाँ, वो सेम फोल्डर सेम फाइल है। ठीक, यहाँ समझ में आया? सेम मेरे को उसको क्या करना है, मेरे को उसको रीड करवाना है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए, अपन कर रहा है डेमो 7। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, अपन ने इसको पेस्ट किया, है ना, आप लोग प्रोग्राम टू रीड डेटा, है ना, फ्रॉम अ फाइल। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको 7 कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइल रीडर।
है ना। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आए अपन, यहाँ आने के बाद में अब आप लिखेंगे वाइल। वाइल में आप क्या लिखेंगे, ट्रू, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता डेटा कितना है। तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ अगर आपने क्या लिख लिया, आपने लिख लिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपने लिख लिया यहाँ पे क्या, डेटा। डेटा इक्वल्स टू आपने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, नल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखेंगे डेटा, या फिर आप ऐसा लिखेंगे कि इफ में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो इफ में आप सिंपली लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल्स टू जो एफ आर है, तो एफ आर डॉट रीड लाइन, है ना। या रीड लाइन तो नहीं, यहाँ पे रीड ही दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप रीड करेंगे तो देखो वो क्या रीड करके दे रहा है आपको, वो इंटीजर रीड करके दे रहा है आपको। और साइड में क्या लिखा है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। उधर क्या था, रीड्स अ बाइट ऑफ डेटा लिखा हुआ आया था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर, है ना। द कैरेक्टर रीड और -1 इफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग हैज बीन रीच्ड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया है ऐसा, है ना। एफ आर डॉट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, रीड लिख दिया। तो अब मेरे को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर मेरे को उसको हटाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा इंट डेटा, क्योंकि वो तो इंटीजर ही दे रहा है ना मेरे को। तो मेरे को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एल एन बी प्रिंट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, सी एच या कैर। और कैर में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, डेटा। ठीक है। और यहाँ पर आए, और यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, ये डेटा इक्वल्स टू -1, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, समझ में आया क्या। कुछ नहीं करा है अपन ने, एफ आर डॉट रीड करा। तो एफ आर डॉट रीड करा है, तो वो रीड क्या करेगा यहाँ पे, तो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा, है ना। रीड्स अ कैरेक्टर, है ना। तो उसने कैरेक्टर को रीड किया है और वो उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। और वहाँ पे वो बाइट को रीड कर रहा था और उस फॉर्म में उसको इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दे रहा था। तो यहाँ पर उसने आपको क्या करके दिया है, कैरेक्टर आपको रीड करके दिया है ना, रीड्स अ कैरेक्टर। तो आप और रिटर्न वैल्यू उसकी क्या है, लेकिन रिटर्न वैल्यू उसकी इंटीजर ही है ना। तो आपको इंटीजर में ही उसको रखना पड़ेगा। अगर आप उसको यहाँ पर ऐसा बोल दो कि सर मैंने अगर कैर में रख दिया, है ना, तो देखो वो दिक्कत ही दे रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है। तो बस उसने इंटीजर रिटर्न करा, डेटा नहीं होगा -1 आ जाएगा, तो वो ब्रेक कर देगा, और डेटा होगा तो उसको प्रिंट करवा देगा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से दे के रखा हुआ है। बाकी फिर वो जो 2 एग्जांपल बाकी वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास, है ना। और नेक्स्ट क्लास में वो देखने के साथ में फिर अपन पढ़ेंगे थ्रेड्स, है ना, जो कि आपका रहेगा लास्ट टॉपिक, है ना। तो थ्रेड्स कोशिश करेंगे कि अपन कितनी जल्दी खत्म करते हैं, है ना। और वो खत्म करने के बाद फिर अपन पैकेजेस पढ़ाई था, क्योंकि पैकेजेस सर ने इतना क्लियरिटी में नहीं बताया था। तो जस्ट एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था जिसके कारण से उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा पैकेज होता है, लेकिन इसके बारे में चलो बात ठीक है, नहीं देखते हैं क्या पता है। वो देख लेंगे और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं तुम्हारा एडवांस। तुम्हारा एडवांस का कब तक का क्या था, कब तक खत्म करने का था तुम्हारा एडवांस, हुई। 25 तक का। टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा फिर, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो देखो आज 4 तारीख तो हो गई है। कल और परसों तक तो तुम्हारा कोई ही खत्म नहीं हो रहा है, और 15 दिन में तो एडवांस पॉसिबल ही नहीं है कि अपन एक घंटे पढ़ के 15 दिन में एडवांस ही खत्म करें। हाँ, 2 घंटे ही करना पड़ेगा, टाइम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो 25 तारीख तक कंप्लीट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क वगैरह तो उसमें वो एडवांस में पड़ेगा, मतलब वो बोल सकते हो आप, वो कोर का टॉपिक बोल दो, या फिर कोर का टॉपिक जनरली कोर के उसमें आता है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो एडवांस में ही लगता है, क्योंकि आप फॉर्म बनाएंगे, डेटा को ट्रैक करते हैं, तो एडवांस के बिना तो उसका कुछ काम ही नहीं है। एक्चुअली मतलब उसको बच्चे से कोर के लिए ही कौन आए कौन है हैं। इससे कोर के लिए, वो छोटी है और एक को आदित्य है। तो उनको पहले सारे कोर का टॉपिक कंप्लीट करने जाना है, तो उनको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेना है ना। अगर 2 घंटे क्लास में तो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब 25 ज़्यादा ही है, तो लोगों को ऐसा फिक्स है सर क्या, वो हमारी एग्जाम वगैरह तो इसी वजह एग्जाम कब से क्या है। से सितंबर का लास्ट वीक बोला था, तो पता नहीं एक्सटेंड कर गई तो पता नहीं, पर डेट अभी तक आई नहीं, तो ऐसे सुनने में आया कि तुम्हारा है लास्ट क्या ग्रेजुएशन, थर्ड ईयर टाइम का बीटेक। बीटेक, तो सितंबर में कहाँ से आएगी एग्जाम, तो नवंबर में आती सर है। एमएसटी, अच्छा, हाँ एमएसटी। बीएसटी तो लास्ट वीक है नवंबर तक, पर एमएसटी के लिए सितंबर का लास्ट वीक बोला था। ठीक है, एमएससी के लिए लास्ट वीक बोला है, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लें।
गेस कभी अगर फॉर्म रह भी जाता है तो वापस से एमएससी वालों को नॉमिनेट कर ही सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है करते हैं बात को। सर 2 घंटे में मतलब इतना कवर हो जाएगा तो हम क्लास ले सकते हैं 2 घंटे मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फास्ट पढ़ाया थोड़ा हमें समझ में भी आए ऐसा अब जैसे इधर तुमने पैकेज का बोला तो पैकेज के केस में एक आध दिन और बढ़ जाएगा तुम्हारा, पैकेज में एक आध दिन और इधर बढ़ जाएगा तुम्हारा। ये मान के चलो अभी 3-4 दिन और सर 3 दिन तो तुम कोर में ही हो अभी। तो सर कोर की जगह 2 घंटे की नहीं कर सकते क्या जैसे थ्रेड और पैकेजेस बचा है तो 2 घंटे में थ्रेड और पैकेजेस ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना 2 घंटे की अगर क्लास अपन लेंगे ठीक है मैं बात करता हूँ मैडम से, मैडम से बात करता हूँ मैडम से बोल देंगे। तो सर 2 घंटे की क्लास आप करवा दीजिए ताकि थोड़ा ठीक है मैं बात करता हूँ। किसी का वैशाली में शुरू करें या पूरे दो घंटे में एडवांस भी खत्म मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को फिर से नहीं आना पड़ेगा बॉडी दर्द कर रही है ये सोई नहीं है रात को वो ना हाथ है ये निकाल निकल गया क्या खा ले 2 घंटे की क्लासेस में एडवांस करेंगे